अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि सुलेमान शहीद हो गया था और काई कबीले में बहुत दुख का समा था, जबकि दूसरी तरफ अलिंजाक को शक हो गया था कि उनके अंदर कोई गद्दार मौजूद है। इस किस्त के आगाज में काई कबीले के मरकजी खेमे में मौलाना साहब कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। सुलेमान के जनाजे पर तलवार और टोपी रख दी गई थी। सब लोग खामोशी से तिलावत सुन रहे थे। तिलावत के बाद मौलाना साहब कहते हैं, मैंने सूरह बकरा की तिलावत की है, जिसमें अल्लाह फरमाता है कि जो लोग अल्लाह के मकसद में शहीद हो जाएं, उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं, लेकिन आप उन्हें देख नहीं सकते। हम तुम्हें खौफ, भूख और तुम्हारे जानो माल के नुकसान से तुम्हें आजमाएंगे। सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो, उन पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी। इसके बाद मौलाना साहब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं और अल्लाह से रहम और मदद के लिए बहुत सी दुआएं मांगते हैं। दूसरी तरफ उमर कबीले में शाम का खाना शुरू हो चुका था। इलबिलगे के जहन में कुछ ख्याल आ रहे थे जब सुलेमान कैद खाने से निकल आया था। इसके बाद इलबिलगे कहती है, कोई भी अल्लाह को मानने वाला ऐसी दर्दनाक मौत का हकदार नहीं है। किस तरह का बददिल और जालिम आदमी ऐसा कर सकता है? वो गलीज जहन्नमी और वो एक तुर्क है। वो अलबास्ती एक सफाक कातिल है। सिरमा कहती है, लेकिन सुलेमान भी काफ़ी बदतमीज़ था, फिर भी अल्लाह उसकी रूह को सुकून अता फरमाए। इलबिलगे कहती है, तुम्हारा दिल और दिमाग किस चीज़ का बना है कि तुम इस तरह की बात कर रही हो? सिरमा, एक नौजवान आदमी फौत हुआ है और अभी भी तुम माजी के बारे में बात कर रही हो। बेबोलत कहता है, खामोश, मैं अपना खाना सुकून से खाना चाहता हूँ। इलबिलगे कहती है, भाई ये अलबास्ती कौन है और वो कैसे हमारी ज़मीनों पर इस तरह का कत्ल कर सकता है? बेबोलत कहता है, चूँकि अर्तुल सरदार आला है, इसलिए अलबास्ती को तलाश करना उसका काम है। इलबिलगे कहती है, और वो यकीनन उसे ढूंढ लेंगे। यह कहकर इलबिलगे खाना छोड़कर चली जाती है। काई कबीले में अर्तुल साहब कह रहे थे, सिर्फ अच्छे के बारे में सोचो भाभी। सुलेमान एक बहादुर सिपाही था, वो एक नेक आदमी था और उसका मकसद पाक था। सुलेमान हमारे राजों की हिफाजत करते हुए शहीद हुआ है। वो शैतान अलबास्ती सुलेमान के मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकलवा सका। मैं सुलेमान की हिफाजत नहीं कर सका, मुझे माफ़ कर दें। सलजान कहती है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। इस दुनिया और अगली दुनिया में मेरी दुआएं आपके साथ हैं। हज़ारों अलबास्ती भी हमें घुटनों के बाल नहीं झुका सकते, और अगर मेरे हज़ारों बेटे भी होते तो मैं खुशी से अल्लाह के मकसद के लिए उन्हें कुर्बान कर देती। अब सुलेमान का गम मनाने का वक्त नहीं है, बल्कि उसका इंतकाम लेने का वक्त है। दूसरी तरफ उमर कबीले में सिरमा कह रही थी, मैं अलबास्ती के बारे में कुछ भी नहीं जानती, लेकिन मैं खुश हूं कि जो इंसाफ उसने किया है। अब हम देखेंगे कि सरदार आला क्या करता है। अर्तुल अपने ही भतीजे की जान नहीं बचा सका, उसे खुद पर शर्म आनी चाहिए, और वो सांप सलजान इसकी हकदार थी। बेबोलत कहता है, अब अर्तुल की कोई इज्जत नहीं करेगा। वो ऐसे सरदार आला के तौर पर जाना जाएगा जो अपने ही खानदान की हिफाजत नहीं कर सका। सिरमा कहती है, लगता है वो अलबास्ती अर्तुल को मजीद नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है। बेबोलत कहता है, तो फिर हमें उस आदमी का साथ देना चाहिए। सिरमा कहती है, मैं उस आदमी का हाथ चूमना चाहूंगी जो मेरे दुश्मनों को खत्म करने के लिए उभरा है। बेबोलत कहता है, तो फिर अलबास्ती को अर्तुल को नुकसान पहुंचाने दो। जब अर्तुल कमजोर होगा तो फिर उस पर वार करने का हमारा मौका होगा। सिरमा खड़ी होकर पूछती है, हम क्या करेंगे भाई? बेबोलत कहता है, अर्तुल की कमजोरी यह है कि वो सिर्फ चंद आदमियों पर भरोसा करता है। अगर हम एक एक करके उन्हें खत्म कर दें तो अर्तुल लड़ने के काबिल नहीं रहेगा। सिरमा पूछती है, हम ऐसा कैसे करेंगे? बेबोलत कहता है, तुम बामसी की बीवी हफ्सा से दोस्ती करोगी। अगर तुमने उसे जीत लिया तो वो बामसी पर असर डालेगी। सिरमा कहती है, आप फिक्र मत करें, मैं बहुत आसानी से उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ लूंगी। इतने में बातुर इजाजत लेकर अंदर दाखिल होता है। सिरमा चली जाती है। बातुर कहता है, सरदार, एक कासिद अभी अलिंजाक की तरफ से खात लेकर आया है। बेबोलत उसे खोलकर पढ़ने लगता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, आखिरकार अलिंजाक ने अपनी आंखें खोल ली हैं। उसे शक हो गया है कि उनके अंदर कोई गद्दार मौजूद है। उसे लगता है कि उलागू खान की तरफ से जो हुक्म उसे मिलते हैं वो कोई जाल हो सकता है। बातुर पूछता है, ऐसा कौन और कैसे कर सकता है? बेबोलत कहता है, मेरा अंदाजा है कि इसके पीछे अर्तुल है। अपने आदमियों को कहो कि तैयार हो जाएं। उस गद्दार को तलाश करने का वक्त आ गया है। यह सुनकर बातुर बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ काई कबीले में हकीम आर्तो कह रहा था, सिर्फ चंद आदमियों को सुलेमान के मिशन के बारे में पता था और हम जानते हैं कि वो कौन है। तुर्गत कहता है, अलिंजाक ने हुक्म दिया होगा और अलबास्ती ने उसके हुक्म पर यह काम किया होगा। अर्तुल साहब कहते हैं, मेरे ख्याल में अलबास्ती पूरी तरह से सुलेमान के मिशन के बारे में जानता था। हो सकता है वो साये की तरह हमारे साथ सोगत में मौजूद हो। अलिंजाक कहीं छुप कर बैठा है और उसने अलबास्ती को हमारे ऊपर हमलों की खुली छुट्टी दे दी होगी। तुर्गत कहता है, अगर हमने अलिंजाक के खुफिया ठिकाने का पता लगा लिया तो हमें वो गलीज अलबास्ती भी मिल जाएगा। अर्तुल साहब कहते हैं, और हम जानते हैं कि हमें वहाँ कौन लेकर जाएगा। वामसी पूछता है, कौन सरदार? अर्तुल साहब कहते हैं, बेबोलत। तुर्गत कहता है, उसका अलिंजाक के साथ करीबी ताल्लुक है, वो लाजमी उससे मिलने जाएगा। अर्तुल साहब कहते हैं, अगर बेबोलत इस गद्दारी को जानता है तो मैं उसे बेनकाब कर दूंगा। फिर वो मेरी नज़रों में अलिंजाक और अलबास्ती जैसा होगा। मैं उसे और उसके कबीले को कभी माफ़ नहीं करूंगा। फिर अर्तुल साहब बामसी को कहते हैं, मर्गिन को पैगाम भेजो, वो पता लगाए कि अलिंजाक कहाँ है।
اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ مرگن ایک مہمان خانے میں مغلوں کے ساتھ موجود تھا اور خط وغیرہ دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر آ کر کہتا ہے، کمانڈر علین جاک نے ایک خط لکھا ہے، تیز ہوا کی طرح جاؤ اور یہ خط لاگو خان تک پہنچا دو۔ خط لے کر مرگن باہر نکل جاتا ہے اور گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو جاتا ہے۔ راستے میں وہ ایک جگہ گھوڑا روک لیتا ہے، گھوڑے سے اتر کر وہ خط نکال لیتا ہے اور اسے کھول کر پڑھنے لگتا ہے۔ اس پر لکھا تھا، ارطغرل الباستی کے ہاتھوں ایک شاندار موت کا حقدار ہے۔ یہ پڑھ کر مرگن کافی حیران ہوتا ہے اور پھر وہ خط دوبارہ جیب میں ڈالنے لگتا ہے۔ اتنے میں اس پر حملہ ہو جاتا ہے۔ پھر بے بولت کہتا ہے، علین جاک کا خط تم کس کی طرف لے جا رہے تھے؟ مجھے بتاؤ تاکہ الباستی جان سکے۔ کیا تم اسے ارطغرل کے پاس لے جا رہے تھے؟ مرگن کہتا ہے، میرے قریب آؤ، میں تمہارے کان میں سرگوشی کروں گا۔ بے بولت اپنے آدمیوں کو اشارہ کرتا ہے۔ اس طرح بے بولت اسے قابو کر لیتا ہے اور پھر کہتا ہے، اب بتاؤ مجھے، کیا تم یہ خط ارطغرل کے پاس لے جا رہے تھے؟ بولو تاکہ میں تمہیں جلد موت دے سکوں۔ مرگن کہتا ہے، مجھے افسوس ہے کہ میں تم جیسے شفاق قاتل کی موت نہیں دیکھ سکوں گا۔ یہ سن کر بے بولت اسے مکہ مارتا ہے جس سے مرگن بے ہوش ہو جاتا ہے۔ پھر بے بولت اپنے آدمیوں کو کہتا ہے، اسے باندھ دو، اس نے کمانڈر علین جاک اور مجھے بہت کچھ بتانا ہے۔ دوسری طرف قائے قبیلے میں مرکزی خیمے کے باہر قبیلے کے لوگ جمع تھے۔ اندر سلیمان کا جنازہ تیار تھا۔ اتنے میں ایک مولوی صاحب جنازہ اٹھانے والی دعا پڑھنے لگتے ہیں۔ ارطغرل صاحب اور ان کے سپاہی مرکزی خیمے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اسی دوران علین جاک مرگن پر تشدد کر رہا تھا۔ پھر علین جاک کہتا ہے، تمہیں پتہ چلے گا کہ خانوں کے خان لاگو خان کو دھوکہ دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ بتاؤ مجھے، تم یہ خط کس کے پاس لے جا رہے تھے؟ مرگن کہتا ہے، اگر تم مجھے اتنا بہادر سمجھتے ہو کہ میں تم لوگوں کے اندر گھس سکتا ہوں تو پھر تم جان لو گے کہ میں کچھ بھی برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہوں۔ یہ سن کر علین جاک دوبارہ اسے مارنے لگتا ہے۔ پھر مرگن کہتا ہے، تم آہستہ آہستہ موت کی طرف چل رہے ہو علین جاک، تم سب مرو گے۔ علین جاک ہنستے ہوئے کہتا ہے، یہ تمہارے دماغ میں کس نے ڈالا؟ اور لاگو خان کے خط تبدیل کرنے کا تمہیں کس نے کہا تھا؟ کیا وہ ارطغرل تھا؟ مرگن کہتا ہے، تمہارے اندر خون کی بجائے خوف دوڑ رہا ہے علین جاک، تم سوگل کے سردار اعلیٰ سے خوفزدہ ہو، تم سب مرنے والے ہو۔ دوسری طرف سلیمان کو دفنا دیا گیا تھا۔ ارطغرل صاحب قبر پر پانی ڈال رہے تھے۔ اس کے بعد سلیمان کی تلوار اور ٹوپی قبر کے ساتھ رکھ دی جاتی ہے۔ پھر ارطغرل صاحب سب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، ظالموں نے ہمارے اوپر تشدد کیا اور شہید کیا، لیکن ہم کبھی نہیں جھکے۔ غدار ہمارے اندر گھسے
और हमारी पीठ में खंजर घोंपा, लेकिन हम नहीं गिरे। जो हमें डराने की कोशिश कर रहा है उसे जान लेना चाहिए कि हम शहीद होने के लिए तैयार हैं। हमारा हर शहीद वो पानी है जो हमारे मकसद को जान देता है। मैं कसम खाता हूं कि अगर हमने गद्दारों से इंतकाम ना लिया तो मैं अपनी ही तलवार से कट जाऊं। इसके बाद वो सब पुरजोश नारे लगाने लगते हैं। इसके बाद दोपहर का वक्त हो जाता है। अर्तुल साहब सोगत पहुंच चुके थे। हकीम अर्तु कहता है, अलिंजाक ने कहा था कि वो चला जाएगा, लेकिन अगर वो यहीं है तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। अर्तुल साहब कहते हैं, हमें मर्गिन के जरिए उसके ठिकाने का पता चल जाएगा। इतने में बामसी अंदर आकर कहता है, सरदार, हमने जिस सिपाही को मर्गिन की तरफ भेजा था उसकी तरफ से एक पैगाम आया है। मर्गिन उससे मिलने नहीं आया। फिर अर्तुल साहब के जहन में एक ख्याल आता है जिसमें मर्गिन कह रहा था, अगर मैं मुलाकात वाली जगह पर ना आ सकूं और आपको मेरा कोई निशान ना मिले तो इसका मतलब होगा कि मैं पकड़ा गया हूं सरदार, फिर मैं शहीद होने के लिए तैयार हूँगा। यह सोचकर अर्तुल साहब कहते हैं, उन्होंने मर्गिन को पकड़ लिया है, हमें उसे लाजमी ढूंढना होगा। बामसी, सिपाहियों को लेकर जाओ और उसे तलाश करने के लिए जो भी हो सके वो करो। यह सुनकर बामसी बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ मर्गिन पर लगातार तशद्दुद किया जा रहा था। फिर अलिंजाक कहता है, तुम्हारी वजह से मेरा कोड़ा खराब हो रहा है। अगर तुमने मुंह ना खोला तो मैं तुम्हारी खाल से अपने लिए एक नया कोड़ा बनाऊंगा। अब मुझे बताओ, अर्तुल ने कैसे तुम्हें मेरे खिलाफ किया? मर्गिन कहता है, तुम गलत घोड़े पर रस्सी फेंक रहे हो अलिंजाक। मेरा अर्तुल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और मैं मंगोल भी हूँ। अलिंजाक कहता है, तुम एक गंदे गद्दार के अलावा कुछ भी नहीं हो। तुमने हमारे साथ मिलकर पूरी दुनिया पर हुक्मरानी की होती, लेकिन तुम बेवकूफ़ उनकी खिदमत में लग गए। लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो तुम्हारे झूठों पर यकीन करेगा। इसके बाद वो दोबारा मर्गिन को कोड़े मारने लगता है। फिर अलिंजाक कहता है, अगर तुमने मुझे बाकी गद्दारों के बारे में बता दिया तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। मैं हमेशा तुम जैसे मजबूत आदमी को इस्तेमाल कर सकता हूँ। मर्गिन मुस्कुराने लगता है और फिर कहता है, जानो ज्यादा और बोलो कम, मेरा अर्तुल के साथ कोई काम नहीं है। अलिंजाक कहता है, तुम मुझे बताओगे कि अर्तुल को तुमने कौन से खत दिए हैं? फिर वो सिपाहियों को कहता है, खोल दो इसे, हम इसे चीते के मुंह में ले जा रहे हैं, वहां हमें कोई तलाश नहीं कर सकेगा। मैं इसके बोलने तक इस पर तशद्दुद करूंगा।